कायरा साहब, 2 रोज पहले फ्लोर ऑफ द हाउस जब वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि मिलकर बैठकर बातचीत करनी चाहिए, फिर उधर से फवाद चौधरी साहब की तरफ से ये स्टेटमेंट भी आया कि हमें बताया कि कहां और किस वक्त बैठना है। लग ये रहा था कि सीज फायर हो गया है, लेकिन एक बार फिर बैटल ग्राउंड दिखाई दे रहा है। दोनों तरफ से बयान दागे जा रहे हैं, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, हीट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। क्या वजह है सर? देखिए, खान साहब बड़े तवील अरसे से इस हीट को बढ़ा रहे हैं और वो माशरती तसादम को और ये तजादात को अपना हथियार समझते हैं और उनको अभी तक उन्होंने इसको सक्सेसफुली इस्तेमाल किया है। सियासत में सियासी बयानात हिदत बढ़ती रहती है। एक तरफ से बयानबाजी हो तो बड़े खान साहब तो जब से पॉलिटिक्स में आए हैं मुखालफों को गालियां दे रहे हैं ना, तो जब से उपहार में आए थे उन्होंने जो कुछ किया था वो भी ऐसा ही था। अब उनके मुखालफिन की भी बस हो गई, बर्दाश्त करते करते अपने कारकुन को समझाते थे, वहां से भी वही जबान शुरू हो गई। अगर कभी कभार उनकी जबान से कोई अच्छा जुमला खैर निकल जाता है या फवाद चौधरी साहब को अच्छी बात कर जाते हैं तो अगले दिन उसके मुसादम बहुत सारी बातें होती है। दूसरी तरफ से भी आजकल हिद्दत ऐसी है, जज्बात के माहौल में किसी एक फरीक से ये तवक्को करना कि वो अक्ल दानिश के तहत काम करेंगे और उनके यहाँ जज्बात नहीं होंगे, तो सियासी जमातें कोई मुनज़्ज़म पार्टियां तो नहीं होती ना जी कि बंदे ने बात ही नहीं करनी। हर बंदे के ऊपर जब सवाल होगा तो वो अपना गंद दे देगा। हाँ, सबको अपने लहजे और अल्फाज कंट्रोल करने चाहिए। जो इस वक्त सूरत हाल है, इस तुंदी का ना लोगों को फायदा होगा ना निजाम और मुल्क को फायदा होगा। तो कायरा साहब, हिद्दत इस कदर ज्यादा है कि ग्राउंड पे कारकुनान पुलिस पर लाठियां बरसा रहे हैं, मोबाइल वैन्स को तोड़ा जा रहा है, सोशल मीडिया पर अहम इदारे के सरबराह के खिलाफ जिस तरह की मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जा रही है। आज से 6-7 महीने पहले हमने देखा कि आउट गोइंग चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के खिलाफ भी जो कुछ हुआ, लेकिन अभी जो कंटेम्प्रेरी फौज के सिपह सलार के खिलाफ जिस तरह की बातें हो रही हैं, क्या इसकी मजीद इजाजत दी जाएगी हुकूमत की तरफ से? इजाजत तो नहीं दी जानी चाहिए, नहीं दी जाएगी, लेकिन ये भी है कि आप सिर्फ लोगों को कानून के से चीजों को दुरुस्त करने के लिए कितना रोक सकते हैं। अगर एक तरफ से उसको सक्सेस का हथियार बना लिया जाए, ये जो पॉपुलिस्ट होते हैं ना लीडर जी, इनका ये मसला होता है कि ये इसी तरह के हथियार बनाते हैं। ये फेक, ये ख्वाब बेख्वाब नहीं, ये शराब बेचते हैं। ख्वाब तो सियासी जमातें भी बेचती हैं, मौलवी भी बेचते हैं, सारे ख्वाब तो बेचते ही हैं। ये शराब बेचते हैं, इनकी हकीकतें नहीं होती लेकिन उनको इतना खूबसूरत बना के बेचते हैं कि लोग उस शहर में गुम हो जाते हैं और फिर वो अपनी गोल पोस्ट बदलते रहते हैं, अपना आर्गूमेंट बदलते रहते हैं। मसला ये है कि खान साहब तसलसल के साथ जो कुछ किए जा रहे हैं, वो इदारों पे हमला आवर थे, वो इदारों पे हमला आवर है और वो इसको अपनी सक्सेस समझते हैं। उनको समझ नहीं आ रही कि कोई फर्द, अफराद तो पेरिशेबल होते हैं ना जी, अफराद से गलतियां होती हैं, अल्टीमेटली मुल्क और समाज इदारों में चलाने होते हैं। हाँ, हमें अपने इदारों पे जो गलतियां हैं, खामियां हैं, उनको दूर करने के लिए बिल्कुल हम भी जोरदार बातें करते हैं, लेकिन खान साहब का अलमिया ये है कि वो अपने मफाद के लिए हमेशा फौज को सियासत में मुदाखलत की दावत देते रहे। हम फौज को सियासत में मुदाखलत ना करने की दावत देते रहे या तकाजा करते रहे और खान साहब उनको दावत देते रहे कि आप इस निज़ाम को चलता करो, मुझे लेके आओ। ये एक बुनियादी फर्क है कि वो अपने मकसद के हसूल के लिए कहीं तक जा सकते हैं। अब इदारे डिमोलिश करके अगर अफराद और जत्थों की बुनियाद पे मुआशरा चलाया जाए तो ऐसे तो कबाइल नहीं चलते, मुआशरे कैसे? कायरा साहब, मेरा सवाल यह है कि आज इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि उनकी लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट से, और इस्टेब्लिशमेंट की जब वो बात करते हैं तो उससे मुराद एक आदमी, और एक आदमी वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं इस हवाले से भी वाज़ेह कर चुके हैं। और फिर इमरान खान यहाँ से एक नैरेटिव देते हैं, अंदरूनों बैरूने मुल्क लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वो प्ले कार्ड्स उठाते हैं, उसके ऊपर तस्वीर भी लगाते हैं, कुछ मुतालबात भी करते हैं। इस प्रोपेगेंडे को हुकूमत क्यों नहीं रोक पा रही अभी तक? देखिए, यूरोप में बैठे बंदे अगर कुछ करते हैं, वो जाके बरतानवी वज़ीर आज़म जो कि हिंदुस्तानी नजात वज़ीर आज़म है, उसके घर के बाहर खड़े होकर अगर पाकिस्तान की फौज के खिलाफ कुतबे उठा के जाते हैं और गालियां देते हैं, तो जो उसकी जमात खिदमत कर रही है वो तो आप सबके सामने है। लेकिन अर्ज ये है कि वहां तो उन्होंने जो कुछ किया, आप भी सारा कुछ दिखा रहे हैं, इस पे प्रोग्राम कर रहा है सारा मीडिया और हम उसको कवरेज दे रहे हैं और ये लाइव कवरेज हो रही है। आप भी देख लीजिए कि इसकी खबरियत कितनी है, उसका फायदा क्या, ये खबर इतनी ही होनी चाहिए, हैमर होनी चाहिए। दूसरे मुल्क आज ट्वीट किया वजीर आजम ने इस मामले को अपनी ट्वीट में वाज़ेह किया है और कहा है कि किसी को ऐसी इजाजत नहीं होनी चाहिए। मेरा सवाल से इसलिए आपसे क्योंकि अब वजीर आजम ने क्योंकि ट्वीट कर दी है, मामला काफी हसास है और ये काफी अरसे से हो रहा है,
तो हुकूमत इससे निपटने के लिए कोई काउंटर स्ट्रैटेजी है कि इनको रोका जाए, को पीका एक्ट के तहत भी कार्रवाइयां की जाए, साइबर क्राइम एक्ट जो है वो भी हरकत में आए? एक बंदा इंग्लैंड के अंदर कोई हरकत कर रहा है, आप पाकिस्तान में सिर्फ उसे मुर्दे इल्जाम ठहरा के क्या कर लेंगे? पाकिस्तान में साबिक वजीर आजम कर रहा है, चेयरमैन तहरीक इंसाफ कर रहा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो भी करता है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो उसका तो फैसला ही है कि वो अपनी मुखालिफ सियासी जमातों पे हमलावर है, वो अदालतों पे हमलावर था। आजकल अदालतों का वो ब्लू आइड है, इसलिए अदालतों पे जरा आजकल तो टेम्परेरी उन्होंने हाथ उठाया हुआ है। जिस दिन अदालतों ने, आप देख लीजिए ना, जिस दिन अदालत उनको रिलीफ नहीं दे रही थी, सेशन जज लाहौर ने जब इस्लामाबाद ने जब उनको तलब किया, उनके वारंट जारी किए, तो क्या मुगलजात बकी गई उनके खिलाफ। और जब 10 केसेस में एक दिन में, बल्कि रात को 6 बजे अदालत लगा के और खान साहब से वक्त लेके, उनसे उनकी कन्वीनियंस का वक्त लेके उनको अदालत लगाई गई ताकि इमरान खान कन्वीनियंटली आ सके। उनको वो स्पेशल फैसिलिटी दी गई कि वो गाड़ी के अंदर बैठ के अदालत तक पहुंच सके। वो सारा कुछ नखरे उठाने के बाद उनको वो कहते हैं ना, जुम्बश कलम, आपने 10 केसेस पे बेल दी थी, तो खान साहब तो उसके साथ आजकल जरा मोहब्बत का रिश्ता है, इसलिए उधर फायरिंग नहीं हो रही। कायद साहब, लास्टली हमारे प्रोग्राम में आपने कहा था कि रियासत रेट बड़ी कमजोर हुई है, जो कुछ जमान पार्क में हुआ, रियासत बड़ी कमजोर है। अभी भी किसी कमजोरी की गुंजाइश है? देखिए, मैं तो इस बात का अभी भी कायल हूँ कि जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज होती हैं, हमारे दौर में भी ये होता रहा। अब अगर आप गौर करें, दुनिया के वो ममालिक जिनको हम महज़ब ममालिक कहते हैं, बरतानिया में, जर्मनी में, जापान में, अमेरिका में, अगर क्राउड इकट्ठा हो जाता है, मॉब, और वहां पुलिस भेजी जाती है कि जाओ इसको मॉब को कंट्रोल करो, तो क्या कभी ऐसा हुआ कि वहां पुलिस के पास पिस्तौल ना हो, बंदूक ना हो, तो उनके पास आंसू गैस ना हो, उनके पास वाटर कैनन ना हो, उनके पास वो जो रिक्वायर्ड वेपन ना हो, और उनको अथॉरिटी ना हो यूज करने की? ये बैठा हुआ वजीर दाखिला फैसला नहीं करेगा कि इस मॉब को कंट्रोल करने के लिए मैंने क्या करना है। उस पे पेट्रोल बम फेंके जा रहे हो और वजीर दाखिला कहे कि मैंने फोर्स भेजी है, जो ये वजीर इत्तलात कहे कि हमने जो फोर्स भेजी है उनके पास किसी किस्म का कोई असला नहीं है, और सामने इतला है कि असला है। आज निगरां वज़ीर आला पंजाब ने पुलिस को फ्री हैंड दे दिया है, तो आप समझते हैं कि आज के बाद सूरत हाल मुख्तलिफ होगी और रियासत रिट एस्टैब्लिश करने में कामयाब होगी? अब मैं नहीं कह रहा कि उनको बिल्कुल ये करना चाहिए कि वो चढ़ दौड़े, नो, लेकिन सवाल ये है कि अगर मॉब कंट्रोल नहीं, देखे ना, एक बड़ा सिंपल कुलिया है, आप अपनी पुलिस को, दुनिया भर में पुलिस को उनकी वर्दी देते हैं, उनको प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट देते हैं, उनको शील्ड देते हैं, उनको लाठी लेके देते हैं, उनको वाटर कैनन लेके देते हैं, उनको आंसू गैस लेके देते हैं, उनको पिस्तौल खरीद के देते हैं सरकार, उनको 72 बंद गाड़ियां लेके देते हैं, उनको बंदूकें और मशीन गनें लेके देते हैं। तो उन्होंने जाके कोई बॉर्डर पर नहीं लड़ना होता, वो मुल्क के अंदर जो हालात खराब होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए वो वेपन होते हैं। और अगर आप ये कहें कि आगे से गोली भी आएगी तो आपने हिलना नहीं, आपने ये हरकत नहीं करनी, इतनी कमाल है ना। और आप अपने मीडिया का जरा गौर करें, मीडिया ने क्या कमाल किया। मीडिया दिखा ये रहा था और अभी भी दिखा रहा है कि जी बहुत जुल्म किया है पुलिस ने, बड़ा तशद्दुद किया है, बड़ा जबर किया है, वो हिटलर की याद ताजा हो गई। मीडिया ने तो पेट्रोल बम चलते हुए दिखाए हैं, मीडिया ने कारकुनान को डंडे बरसाते हुए दिखाए हैं, पुलिस वैन कैसे मोबाइल नहर के अंदर फेंकी गई, वो सब कुछ दिखाया है। सर, मैं ये कह रहा हूं कि आज के बाद रियासत अपनी रिट एस्टैब्लिश करने में कामयाब होगी जब पुलिस के पास फ्री हैंड होगा, हथियार लेकर जाएंगे, वाटर कैनन होगी, सब कुछ उनके पास मौजूद होगा, लैस होकर जाएंगे। आप मेरा सवाल जवाब सुनेंगे तो मैं सुनूंगा, मैं आपका सवाल नहीं सुना, मैं भी मुसलसल बोलता रहा। इस तरह नहीं करना, आपके पास वक्त है तो सवाल कर लीजिए, नहीं है तो सवाल जी जवाब दीजिए। कार्य साहब, मैं तो सिंपल ये कह रहा हूँ भाई, बड़ा सिंपल कुलिया है कि आप मीडिया वालों ने क्या दिखाया कि पुलिस ने तशद्दुद किया, पुलिस ने दहशतगर्दी की, पुलिस गर्दी की। क्या पुलिस गर्दी और दहशतगर्दी है पुलिस की? तशद्दुद है, तारीखी तशद्दुद है, जिसमें 64 पुलिस वाले जख्मी हैं और 8 PTI के कारकुन जख्मी। कमाल जी। तशद्दुद पुलिस ने किया जी। कायर साहब, मैं ये कह रहा हूं कि अब जब फ्री हैंड होगा पुलिस के पास तो रियासती रेट एस्टैब्लिश हो जाएगी। कितने इम्कान दिखाई देते हैं आपको? अल्लाह करे कि कोई इंतहाई कदम उठाना पड़े, लेकिन मैं इस ख्याल का हूँ कि अगर बाकायदा पुलिस को या हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को बाकायदा थ्रेट हो जाता है, उनके सामने खड़े होकर आप मुकम्मल तौर पे उनको बेबस कर देते हैं और कानून अपने हाथ में ले देते हैं,
तो फिर जो एडिक्वेट रिस्पांस होना चाहिए वो होना चाहिए, तो उसकी जो भी कीमत हो वो बात की बात होती है, और राष्ट्रीय हित इसी तरह चलती है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी वज़ीर आज़म क़मर ज़मान कायरा हमारे साथ मौजूद थे।